हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम माय मैथ पीरियड। लास्ट पीरियड मैंने आपको होमवर्क दिया था सेल्फ प्रैक्टिस 4G। ओके, एस्टिमेट द सम और डिफरेंस। आशा करता हूँ आपने इनको सॉल्व किया होगा। सो 427 माइनस 193। ओके, सॉल्व करके बताया था मैंने। ये दो सॉल्व करने के लिए दिए थे। जैसे देखते हैं 235 ओके प्लस 385। Estimate the sum or difference 235. So 35 nearest about 200. 235 nearest about 200. Okay. 200 and 385 nearest about 400. So this is 600. Then now see 3175 minus 1863. So 3175 nearest about 3000. ओके, ये किसके नियरेस्ट है? 3000 के, बिकॉज द 100 प्लेस इज 1. सो 1 2 3 4. ओके, सो लोअर 1000. देन 1863. सो 100 प्लस 8, सो ग्रेटर 1000. सो माइनस 2000. ओके, देन लास्ट इज 1000 इज आंसर. तो ये हो गया. इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया था. सेकंड नंबर मैंने सॉल्व करके बताया था. उसके बाद थर्ड है अ गार्डनर प्लांटेड 3006 ओके सैपलिंग्स इन पार्क. हेवी रेन्स डैमेज 1769 सैपलिंग्स. एस्टिमेट हाउ मेनी सैपलिंग्स वेयर सेव. ओके, एस्टिमेट नंबर निकालना है कि इतने डैमेज हो गए और डैमेज होने के बाद कितने सैपलिंग्स जो प्लांट किए गए थे वो सेव हुए थे. ओके, तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. ओके, सो एस्टिमेट नंबर इज थर्ड 3006. ओके, 3006 और डैमेज 1769. बेस्ट एस्टिमेट क्या होगा? So nearest about 3000 and minus 100. 100 place are 7, so 1000. Okay, sorry 2000. So 0 0 0 and 3 minus 2 1. So 1000 saplings plants are saved. Okay, तो इतने सैपलिंग्स है वो सेव हो गए हैं, इतने बच गए हैं. ओके, इतने डैमेज हो गए. उसके बाद है फोर्थ नंबर. आउट ऑफ 8526 फ्लैट्स इन अ न्यू कॉलोनी, देन 4839 फ्लैट्स आर सोल्ड. एस्टिमेट हाउ मेनी फ्लैट्स आर स्टिल अनसोल्ड. ओके, कितने फ्लैट्स बेचे गए और कितने फ्लैट्स अभी यहाँ पे बेचे नहीं गए थे, वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो 8526 माइनस सोल्ड है 4839. ओके, सो 8526 that is estimate numbers 9000. okay, why? Because the 100 place are 5. Then 4839, so 100 plus 8, so greater 1000, that is 5000. okay, so unsold 0 0 0 9 minus 9 minus 5 4. okay, that is 4000 flats are unsold. okay, तो 4000 फ्लैट्स अभी भी अनसोल्ड है. एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ 517 एंड 267. डिफरेंस निकालना है, मतलब माइनस करना है हमें. ओके, 5 नंबर पे 517 माइनस 267. 517 सो 500 देखने से पता चलता है. ओके, 1 है यहाँ पे, 6 है, मतलब ये 300. क्या आया यहाँ पे? 200. ओके, तो ये इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं. उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर टेस्ट. ओके, कि हम चैप्टर टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं. ओके, चैप्टर टेस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए
द बाइसिकल वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1791. ओके, बाइसिकल का जो इन्वेंशन है वो है 1791 में हुआ है. एंड द कार वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1885. ओके, 1885 में कार का इन्वेंशन हुआ है. हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द बाइसिकल वॉज द कार इन्वेंटेड. ओके, बाइसिकल के कितने सालों बाद यहाँ पे कार का इन्वेंशन हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो इस एग्जाम्पल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चले कि कार का इन्वेंशन बाइसिकल के कितने सालों बाद हुआ है. ओके, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहले 1885. ओके, 1885 देखिए, 1885 ये कार का इन्वेंशन है और बाइसिकल का इन्वेंशन है 1791. ओके, 1791. तो इसको आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट. ओके, तो चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं. ओके, सॉल्व करने से पता चलेगा कि कार का इन्वेंशन साइकिल के इन्वेंशन के बाद क्या कितने सालों बाद हुआ था. सो 5 - 1 4. ओके, 8 - 9 पॉसिबल नहीं है. सो 110 हम बोरो करते हैं तो 100 प्लेस में से 100 जब हम बोरो कर रहे हैं तो यहाँ पे 10 टेंस प्लस 8 टेंस 18 टेंस. ओके, 18 टेंस माइनस 9 टेंस 9 टेंस. ओके, सो रिटर्न 8 - 1 7. So 7 - 7 0 and 1 - 1 0. Okay, so 94 years after car invented. Okay, मतलब कार का इन्वेंशन जो है बाइसिकल के इन्वेंशन के 94 सालों बाद हुआ है. ओके, मतलब 94 years after द कार वॉज इन्वेंटेड. ओके, कार का इन्वेंशन बाइसिकल के इन्वेंशन के 94 सालों बाद हुआ है. ओके, आफ्टर 94 ईयर्स. उसके बाद सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट. ओके, प्लेस वैल्यू. Then what is the difference between the place value of the digit 8 in 4018 and 3844. ओके, तो पहला जो नंबर है हमारे पास वो है 4018. ओके, 4018 और सेकंड नंबर है 3844. ओके, और पूछा गया आपको डिफरेंस. What is the difference between the place value of the digit 8 in 4018 and 3844. ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, वंस में है इसलिए प्लेस वैल्यू है 8 और ये 100 प्लेस में है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू है 100. ओके, सो 100 - 8. ओके, तो आपका आंसर आ जाएगा, देख सकते हैं 10 - 8 2 9 एज इट इज 1 - 1 0. ओके, तो आपका क्या है आंसर 92. मतलब डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस कहा गया है तो डिफरेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन. ओके, डिफरेंस जब भी निकालते हैं तो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको सब्ट्रैक्शन करना होता है. थर्ड है, द नाइल इज द लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द वर्ल्ड with the length of about 6,695 kilometer. Ganga, the largest river system in India, has a length of about 2,525 kilometer. How much river Nile longer than river Ganga? Okay, अभी यहाँ पे देखिए कि नाइल नदी है इजिप्ट की. ओके, ये लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर है. ओके, लॉन्गेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया से सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल. इसकी लेंथ है 6,695. ओके, किलोमीटर 6,695 किलोमीटर. और उसके बाद इंडिया की गंगा रिवर है, गंगा नदी, द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया हैज ए लेंथ ऑफ अबाउट 2,525 किलोमीटर. मतलब गंगा रिवर की जो लेंथ है वो है
2525 किलोमीटर। पूछा यह गया है कि हाउ मच इज रिवर नाइल लॉन्गर देन रिवर गंगा। ओके, तो गंगा नदी से नाइल नदी कितनी ज़्यादा लंबी है। ओके, मतलब उसकी जो लेंथ है वो कितनी ज़्यादा है वो पूछा गया है। ओके, तो नाइल नदी की अगर लंबाई देखते हैं तो वो है 6695। ओके, 6695। और गंगा नदी की लंबाई जो है वो है 2525। ओके, हमें लंबाई निकालनी है किसकी, मतलब कितनी ज़्यादा है। तो हम इसको प्लस नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, इसको माइनस, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितनी ज़्यादा है, मोर देन रिवर। ओके, सो 5 - 5 0, 9 - 2 7, 6 - 5 1 and 6 - 2 4. So 4170 किलोमीटर। ओके, मतलब कौन सी, नाइल रिवर। ओके, नाइल रिवर जो है, नाइल नदी जो है वो गंगा नदी से 4170 किलोमीटर ज़्यादा लंबी है। ओके, 4170 किलोमीटर। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो फोर्थ। ओके, फोर्थ अगर हम देख रहे हैं तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द डिजिट 5412। ओके, मतलब what is the difference between the greatest and smallest 4 digit numbers that can be formed using all the digits। अभी यहाँ पे देखो 5412 है। ओके, 5412 है। ओके, तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ओके, तो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर के तो नंबर देखिए 5412। ओके, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो हमें सबसे पहले ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना पड़ेगा और उसके बाद स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना पड़ेगा। ओके, सो देखते हैं कि 5, ओके, 5 1 4 और 2 ग्रेटेस्ट नंबर हम सबसे पहले फॉर्म कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट। ओके, तो स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपको अरेंज करना है। सो 5 4 2 1, ये हो गया आपका ग्रेटेस्ट नंबर। ओके, 5421। अभी हम स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म कर रहे हैं। ओके, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है कि आपको असेंडिंग फॉर्म में इसको अरेंज करना है। ये आपका डिसेंडिंग फॉर्म हो गया, इसके उल्टा करो, मतलब 1 2 4 5, तो ये हो गया 1245। ओके, आपको डिफरेंस पूछा गया है, तो डिफरेंस पूछा गया है इसलिए आपको क्या करना है, 5421 subtracted 1245। 1 - 5 पॉसिबल नहीं है, सो 110 इज बोरो मेक नंबर 11 एंड 11 - 5 6। सो रिटर्न कीजिए 2 - 1 1, 1 - 4 नॉट पॉसिबल, अगेन सेम कंडीशन। सो 100 places 100 are borrow, so 100 is equal to 10 tens। okay, so 10 tens plus 1 11 10। okay, 11 - 4 7, so return 4 - 1 3, 3 - 2 1 and 5 - 1 4, so 4176। it is the difference of smallest 4 digit number and greatest 4 digit number। okay, तो मैंने आपको ये बताया किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ओके, उसके बाद देखिए कि फिफ्थ है स्टेट ट्रू टी और फॉल्स एफ। ओके, द डिफरेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनी ऑफ द टू नंबर्स। ओके, द डिफरेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनी ऑफ द टू नंबर्स। तो इसका आंसर देखिए, इसका आंसर किस तरीके से फाइंड आउट करोगे अभी। ओके, अभी जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया था आप वही पे उसका आंसर है। ओके, देखिए द डिफरेंस इज ऑलवेज स्मॉलर, क्या बोल रहा है, डिफरेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनी ऑफ द टू नंबर्स। ओके, अभी यहाँ पे देखिए ये दो नंबर्स है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि ये टू नंबर्स है। ओके, ये 5421 दैट इज द minuend and 1245 that is the subtrahend। okay, then this is a difference, ये क्या है, डिफरेंस,
ये है आपका डिफरेंस, ओके। और यहाँ पे क्या बताया गया है कि द डिफरेंस इज ऑलवेज स्मॉलर देन एनी ऑफ द टू नंबर्स, ओके। अभी यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंस जो होता है, दिए हुए जो दो नंबर होते हैं, डिफरेंस इन दो नंबर से छोटा होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो 4176 ये दिए हुए नंबर से बड़ा है, ओके। डिफरेंस सब्ट्रैंड से बड़ा है, मतलब आपका जो पहला स्टेटमेंट है, ये पहला स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ओके। मतलब वो बड़ा होता है, ओके, डिफरेंस बड़ा होता है। यहाँ पे डिफरेंस बड़ा है, ओके, डिफरेंस ग्रेटेस्ट है। 1245 से 4176 ये क्या है, बहुत ही ग्रेटेस्ट है। तो आपका पहला स्टेटमेंट आता है फॉल्स। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ओके। मतलब क्या है कि द प्रेडिसेसर है, ओके, द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, ओके, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है पता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000, ओके। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 1000। द प्रेडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ओके। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का प्रेडिसेसर जो होता है वो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है, ओके। प्रेडिसेसर में क्या करते हैं, 1000, ओके, 1000 माइनस 1, ओके। प्रेडिसेसर में क्या करते हैं, 1000 माइनस 1, सो 10 माइनस 1 9, ओके। रिटर्न करते हैं 9, इसको रिटर्न करते हैं 9, ओके, और इसको रिटर्न करते हैं तो 0। ये कैसे आया पता है क्या, ओके। मतलब यहाँ पे 0 आ गया तो यहाँ से 110 100 1000 हमने बोरो किया है, ओके। तो यहाँ पे ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ये हुआ आपका ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ओके। ये हुआ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो इस तरीके से स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का प्रेडिसेसर होता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। मतलब आपका स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ओके। और एक लास्ट है कि 10 हंड्रेड्स माइनस 10 टेंस इज इक्वल टू 9 टेंस। ये देखिए 10 हंड्रेड्स मतलब क्या हो गया, 10 हंड्रेड्स मतलब हो गया 1000, ओके। 10 हंड्रेड्स मतलब हो गया 1000, ओके। 10 हंड्रेड्स मतलब हो गया 1000। अभी माइनस क्या किया, 10 टेंस मतलब 100 माइनस किया है, ओके। तो 0 ओके, देन 10 माइनस 1 9 एंड 0, सो 900, ओके। तो ये 900 आ गया, तो ये 9 टेंस नहीं है, ओके। 9 टेंस इज इक्वल टू 90, 9 टेंस इज इक्वल टू 90, यहाँ 90 होना चाहिए, मतलब ये हुआ 90 टेंस, ओके। तो ये हो गया 90 टेंस, मतलब ये भी क्या है, फॉल्स, ओके। तो यहाँ तक मैंने बताया, ओके। बाकी आपको सॉल्व करने हैं, इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए, ओके। और कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे बताइए, वैसे भी मैं आपको कल के पीरियड में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ओके, किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ओके। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ, बाय, सी यू टुमारो।